अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं सारे? अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी व्लॉग, अपनी कज़न की शादी का व्लॉग्स में शेयर करना चाह रही थी। मैं 1-2 दिन पहले रवाना हो चुकी थी। मोटरवे से हम लोग जा रहे थे। बड़ा अच्छा मौसम था, लेकिन ये कि तपती दोपहर थी और लेकिन सफ़र खुशगवार अच्छा गुज़रा और धूप थी। और चले बाहर तो धूप थी, लेकिन गाड़ी के अंदर तो ऐसे ऑन था ना। तो साथ ये था कि मूसा को मैं साथ ले गई थी और मैं डेवो पे गई थी लॉकडाउन की वजह से। तो ये मोटरवे है, मोटरवे अच्छा सफ़र गुज़रा माशाल्लाह, और अच्छा इस वजह से गुज़रा और खुश इस वजह से थी कि शादी पे जा रही थी कज़न की, बड़ी एक्साइटेड थी। परीसा को मैं साथ लेके नहीं गई, उसके पापा मुझे बार बार उसकी वीडियोस भेज रहे थे। मेरा दिल बड़ा उदास था परीसा के लिए। और परीसा आउटिंग भी थी उस टाइम जब मैं सफ़र पे थी, जर्नी पे थी। और परीसा को समोसे बड़े पसंद हैं। परीसा समोसे खा रही है, साथ में स्लाइडिंग ले रही है परीसा। और दिल बड़ा उदास था, लेकिन ये था कि शादी की वजह से और हम कोरोना की वजह से मैं उसको साथ नहीं लेके गई, क्योंकि हालात बड़े ख़राब थे और शादियों पे बस बच्चे तंग भी हो जाते हैं। इस वजह से मैं उसको नहीं लेके गई। और दूसरा ये था कि गर्मी थी और जुलाई का महीना तो उस वजह से भी बच्चे शादियों में तंग हो जाते हैं। लेकिन ये था कि मेरे दिल में बार बार परीसा का ख़्याल आ रहा था, परीसा क्या कर रही होगी। तो मूसा रास्ते में सो चुका था और काफ़ी देर मूसा सोता रहा। अब मैंने पहुंचना था अपने सफ़र से अपनी मंजिल तक। तो अभी जिस शादी की तैयारियां बस अरूज पे थी और परीसा की वीडियोस मुझे बार बार आ रही थी। दिल में परीसा का ही ख्याल था, परीसा क्या कर रही होगी। लेकिन ये था कि अच्छा था, घूम फिर रही थी, मज़े में थी। चलें जी, शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। इस रात मेहंदी की रात थी और मैं सब बाज़ार गए हुए थे। तो दिन 12-1 बजे का टाइम था, तो मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट कर लिया। मैं ऐसा था कि मैं कह रही थी कि बस शाम को मतलब मेहंदी का फंक्शन जब हो तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो सिस्टर्स बाज़ार की हुई थी, तो मैंने मौका मुनासिब समझा और मैं अपने बाल स्ट्रेट करने लग गई। ये देखें जी, मैं इस तरीके से बाल स्ट्रेट करती हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन इसकी फ़ुल वीडियो बनाऊँगी। तो मेरे बाल इतने अच्छे स्ट्रेट हो जाते हैं कि वो काफ़ी 3-4 दिनों तक काफ़ी अच्छे मतलब उसमें रहते हैं, स्ट्रेट ही रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो तैयारी मेरी जारी थी। मैं ऐसे मांग निकालती हूँ दरमियान से और 1 बाय 1 में एक वो लेके लाइन लेके तो मैं उसके अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ। तो इस तरीके से अगर बाल स्ट्रेट किए जाएँ तो यकीन माने बाल इतने अच्छे स्ट्रेट होते हैं कि मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा मेरे बाल अच्छे। आप हो सकता है आपको अच्छे ना भी लगें, लेकिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा इजी होती हूँ अपने स्ट्रेट हेयर्स से। तो एज़ कम्पेयर टू कर्ल्स, तो कर्ल्स मुझसे सही नहीं बनते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे अच्छे बने। लेकिन बाल मेरे मतलब मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ बना इसको सीधा कर के कि बहुत अच्छे तरीके से मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो लास्ट में जो रूट्स होते हैं वहाँ से मतलब और फ्रंट और एंड से आप अगर बाल अच्छे करके और दिल से आप स्ट्रेट करें तो यकीन माने बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट हो जाते हैं। तो काम मेरा जारी था, तैयारी मेरी अरूज पे थी। तो अच्छा, ये बैक का एक दफ़ा मेरी सुन लें। बैक जो है ना, अगर आप बैक से एक दफ़ा अगर सारे बाल स्ट्रेट कर भी लें, लेकिन बैक का आपका बहुत अच्छा स्ट्रेट होना चाहिए बिकॉज ऑफ इट। ये देखें, अभी मैंने फ्रंट से किया, लेकिन ये देखें बैक से फिर भी मेरे बाल स्ट्रेट नहीं हुए होंगे, लेकिन उनको फिर मुझे दोबारा बैक से मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा स्ट्रेट करना।
तो ये मैंने हेयर डाई किया है। अब इंशाल्लाह ये मैंने ख़ुद हेयर डाई किया है घर में। तो लॉकडाउन की वजह से मैं सैलून पे काफ़ी अवॉइड ही करती हूँ जाना। तो ये मेरा बहुत अच्छा और इतना खूबसूरत हेयर डाई हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सिर्फ रूम की लाइट पे, मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं यूज़ किया हुआ बालों पे या कुछ भी। तो ये देखें कितने अच्छे और ख़ूबसूरत बाल लग रहे हैं इस हेयर डाई की वजह से। और इतना इजी और मतलब सस्ता हेयर डाई है कि आप खुश हो जाएंगे मेरी इस बात पे अमल करके और इसको यूज़ करके। अच्छा, बैक पे आप जब भी स्ट्रेट करें तो बैक की लाइंस उठाएं ज़रूर और उनको ज़रूर स्ट्रेट करें, क्योंकि आप बैक से स्ट्रेट नहीं करते तो बाल सारे पीछे से ख़राब ही रहते हैं। लास्ट में मैं इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेती हूँ तो वो उससे बहुत ही अच्छी बालों की शेप बन जाती है इस तरह करके। ये इधर से आप टेल कॉम लें और दबा के स्ट्रेटनर को रखें और अंदर की तरफ अगर आपने अपनी शेप बालों की अंदर की तरफ उसका अगर आपके बाल जो हैं उनकी कटिंग भी हुई हुई स्टेप में हुई हुई है या जो लेयर्स में होती है ना फ्रंट में, तो वो बहुत खूबसूरत इसकी वजह से मतलब इतनी खूबसूरत नज़र आती है। ये देखिए मैं इस तरीके से करती हूँ, ये अंदर की तरफ ऊपर से लिया और ये अंदर की तरफ उसको मैं टर्न कर देती हूँ। इसकी इतनी खूबसूरत शेप आती है और इतने अच्छे लगते हैं बाल के ना पूछें बस। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा और आपको पता है गर्मी में तो बाल ख़राब हो ही जाते हैं। लेकिन आपको एक मैं ये भी टिप दूंगी कि जब आप अपने बालों को स्ट्रेट कर लें तो कोई अच्छा सीरम जो आप यूज़ करते हैं तो वो लास्ट में ज़रूर आप अपने बालों पे अप्लाई करें, तो उसकी वजह से भी आपके बाल काफ़ी टाइम तक स्ट्रेट रहते हैं, ख़राब नहीं होते। बाल तो बस मेरे बन ही चुके थे, लेकिन लास्ट में मैं एक दफ़ा करती हूँ ज़रूर, सब बालों को लेके शेप उसकी बनाती हूँ, उनको अंदर की तरफ ज़रूर टर्न करती हूँ। लास्ट में सारे बाल जब स्ट्रेट हो जाते हैं तो लास्ट में मैं अपने बालों को एक अपनी मर्ज़ी से उनको टर्न जहाँ से करना हो, जहाँ से दोबारा उनको स्ट्रेट करना हो, तो मैं उनकी लुक ज़रा देख के तो करती हूँ। ये कटिंग भी मैंने ख़ुद ही की है, अपनी सेल्फ़ कटिंग की है, तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं एक अच्छी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगी। अच्छा, एक और टिप, जब आप सारे बाल अपने स्ट्रेट कर चुके होते हैं तो ये बैक के आपके बाल अक्सर रह जाते हैं ना, ये जो मैं जहाँ से कर रही हूँ, तो यहाँ से आप अपने बालों पे ज़रूर तवज्जो दें और इनको लाज़मी आप स्ट्रेट करें। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं अक्सर ये एंड पे रह जाते हैं और ये इतने बुरे लगे। ये देखें, अब मैंने सारे बाल कर लिए, लेकिन ये देखें अब ये जो ऊपर से मेरे बाल हैं ये स्ट्रेट नहीं हुई, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो अपनी बना के चेक की और दोबारा से मैंने अपने बालों को सब बालों को दोबारा मतलब जो फ्रंट के बाल थे उनको फिर मैंने पोनी किया साइड से कैचर वगैरह लगा के, जो दरमियान में मेरे बैक में बाल नहीं थे मतलब जो स्ट्रेट नहीं हुए थे, तो उनको दोबारा से मैंने किया। तो आप एक दफ़ा इन चीज़ों को ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि फिर अगर सारे बाल फ्रंट से आपके स्ट्रेट हों और बैक से ना हों तो बहुत ही अजीब सा लगता है, ख़ास तौर पे शादियों में या कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ पे मतलब हमने अच्छा लगना होता है। अच्छा, ये बस मूसा अपने कामों में लगा हुआ था और स्प्रे कर रहा था, कपड़े सबके फैले हुए थे, कि शादी के घर हैं और शादी के मामलात में ये काम चलता रहता है। चलें जी, बस हम अब तो मैं सिस्टर्स आ चुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, गर्मी भी थी और मैंने सफ़र भी कल का किया हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो ये हम लोग गाड़ी में जा रहे थे और ये मेरा मेहंदी का सूट था। अभी ये ज़रा हवा की वजह से बाल ज़रा बिखरे हुए थे, तो वहाँ पे जाके मैंने ज़रा अपने आप को दोबारा से सेटअप मैंने अपना करना था। तो ये रात के 3 बजे का टाइम था मेहंदी के फंक्शन में। तो मेरी आँखों को देख लें, मैं इतनी नींद से बेहाल थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन कज़न की शादी थी
तो वो तो करना था। ये मेरा मिडनाइट का सूट मैंने पहना था, जो मैंने सोते वक्त भी पहना था। ये डांस वांस पार्टी हो रही थी, लेकिन यहाँ से है, आपको पता है। और ये बारात का था। बड़ी थके हुए हम लोग दुल्हन को भी ले के सैलून चले गए। और ये मेरा रात का वही टाइट्स लगा हुआ था मेहंदी का। तो ये जी मेरी कर्ल्स, मैंने कहा कर्ल्स करवाऊँगी तो कर्ल्स अच्छे ज़रा लगेंगे। बाल भी मैंने ज़रा बड़े किए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि सैलून में कहा कि कर्ल्स करें, कोई अच्छा सा मेरा हेयर स्टाइल बनाएं ताकि मैं ज़रा अच्छी लगूँ, खूबसूरत लगूँ। खूबसूरत तो हूँ लेकिन ये कि बस रेडी हो चुकी थी और मैंने 1-2 वीडियोज़ अपनी शूट की। और ये मेरा ड्रेस था, मैक्सी थी मेरी, बारात के दिन का ये मेरा ड्रेस है। और साथ में मैंने सिल्वर ही मैंने हील्स मेट्रो से मैंने लिए थे ये जूते। तो बहुत अच्छा और मुझे बहुत पसंद है ये अपना सूट। बहुत खूबसूरत सूट लग रहा था, गर्म था, लेकिन ये था कि शादी तो अटेंड करनी थी। ये मेरी लुक थी और ये मेरा गेटअप। और ये ज्वेलरी मैंने पहनी हुई थी। और हम लोग बस अब गाड़ी में जा रहे थे दुल्हन को लेके। सिस्टर्स भी थी साथ में और कज़न भी थी। हम लोग बस रास्ते में थे। तो गर्मी ये था, गाड़ी में ऐसी था, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। और ये मेरा वलीमे का लुक है। ये तीसरे दिन मैंने माथा पट्टी लगाई और ये मेकअप मैंने ख़ुद किया था। ये मैंने ख़ुद का मेकअप है। इंशाल्लाह इसकी भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। और मेरे बालों का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और परीसा का मैंने बेबी पिंक कलर में फ़्रॉक लिया था और ये इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। इतनी क्यूट लग रही थी परीसा, बहुत प्यारी लग रही थी। और मूसा को मैंने रेडी, वही बात है, मैंने कहा रास्ते में ही रेडी करूँगी, तो मूसा को फिर मैंने रेडी नहीं किया था। तो गाड़ी में ही बस जाते जाते इसको मैंने रेडी कर लिया था। तो ये मेरे वलीमे की लुक है। अगर आपको पसंद आए मेरा मेकअप, मेरे ड्रेसेस और मेरी माथा पट्टी, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। थैंक यू सो मच।